अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली गुड इवनिंग कहने का टाइम नहीं है, ये गुड नाइट कहते हैं। बट जो है हमारे कुछ स्टूडेंट जो है नाइट में स्टडी करते हैं, मतलब कि जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम जो महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी बोर्ड का जो पेपर है वो बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो बच्चे जो हैं अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जो फिज़िक्स का मैंने टेस्ट रखा था चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का, तो उसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब ये कि जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, मैंने उन्हीं को एनालिसिस करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक्चुअली में वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों का जो है टाइम जो मोस्टली बच जाए, टाइम आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस की लिस्ट बना दी है और आपको वो क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से आपको रिफ़र करने हैं। और ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको इसका ये पिक भी देने वाली हूँ, इस वीडियो में ही मैं अपलोड कर दूंगी। तो बेटर है कि आप देख सकते हैं, बट मैं फिर भी ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ बिकॉज आपको पढ़ना है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स में भी आप लोगों को पढ़ाए ही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ट नंबर, जो कि मैंने आपको बताया था इस पे डेरिवेशंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला ही लिखना है। फॉर्मूला लिखकर आपको जो टर्म्स है उसको डिफाइन कर देना है, दैट्स इट। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी एंड स्टेट यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि उसकी मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आपको डेफिनेशन मालूम ही है और उसका आपको यूनिट भी लिखना है और डायमेंशन भी लिखना है। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसेस बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। तो ये डेरिवेशंस भी हमने किया है। तो ये डेरिवेशन जो है वो 3 मार्क का है। ओके, नेक्स्ट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो ये डेरिवेशन मैंने आज ही आपको कराया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है, 1 मार्क का ये डेफिनेशन है, सिर्फ आपको डिफाइन करना है। एंड बॉयल्स लॉ आपको क्या करना है, डिराइव करना है। बॉयल्स लॉ के जो टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव दैट प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड रोटेशनल मोशन। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर थ्योरम, ये जो दो हैं, दोनों थ्योरम ही मैंने आपको कहा है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको तो दोनों ही पढ़ना है। बट जो प्रीवियस ईयर में मैंने जो क्वेश्चन देखा है तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस पूछा गया है। तो मैंने आपको इस टेस्ट में, जो टेस्ट 1 है आपका फिजिक्स का, इसमें मैंने दिया है क्वेश्चन, और ये जो है क्वेश्चन 3 मार्क का है। और डेरिवेशन वही करो जो मैंने आपको जितना लिखाया है, जितना दिया है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज कैपिलैरिटी एंड गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि कैपिलरी क्या है, कैपिलैरिटी, और उसका एप्लीकेशन भी मैंने 3-4 पॉइंट आपको दिए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं। एंड उसी पर बेस्ड एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। तो डिवाइड कर दिया गया है, 1 मार्क फॉर डेफिनेशन, 2 मार्क फॉर एप्लीकेशन, और जो आपका बच गया मार्क्स, मतलब 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन और 2 मार्क्स का आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी पूछा है, जो कि न्यूमेरिकल्स है, फाइंड कैलकुलेट द वर्क डन सोप बबल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। तो याद है मैंने आपको बबल का, और मैंने आपको 2 फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे, एक बबल का दिया था और एक मैंने किसका दिया था, आपको सोप का दिया था। और मैंने आपको बताया भी था कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वर्क डन का वो फॉर्मूला आप देखना और उसमें आप वैल्यू पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, स्टेट प्रूव दैट किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, जो कि आपका 3rd चैप्टर्स में से है, तो बहुत ही इजी है, डिफाइन करना है आपको सिर्फ। एंड डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये भी 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा ये। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन राइज ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलैरिटी ट्यूब। तो जब मैं कैपिलैरिटी आपको पढ़ा रही थी तो मैंने राइज एंड फॉल दोनों ही आपको बताया था। तो आपको यहाँ पर जो डेरिवेशन है वो किसका लिखना है, राइज का डेरिवेशन लिखना है, ये भी मैंने आपको दिया है। स्टेट एनी 4 अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, जो 3rd चैप्टर है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, उसमें मैंने आपको बताया ही था कि आपको गैस पे ही पूरा स्टडी करना है। तो उसमें से आपको कोई भी 4 अजम्पशन यहाँ पर लिखने हैं। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट्स सो इजी। एंड एक्सप्लेन फेरी ब्लैक बॉडी, तो इस पर डायग्राम और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, तो आप टेक्स्ट बुक में देखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, और जो इसका डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं से।
ओके तो स्टूडेंट ये 14 क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 1 2 3 से रिलेटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से ये 14 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करो, बी ऑनेस्टली। और जो नहीं हमसे जुड़े हैं, जो हमसे कनेक्टेड नहीं हैं, वो भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सारे क्वेश्चंस जो है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और खुद से आप चेक करके देखिए कि आपको कितना आ रहा है। और अगर आपने स्टडी नहीं की है पूरा साल, आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो बेटर है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करें, बिकॉज फिजिक्स में अभी एक साथ पूरा कंप्लीट करना इतना मतलब आसान नहीं होता है, पॉसिबल तो है बट एक मोटिवेशन, एक स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ती है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप एटलीस्ट ये जो इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो आप करें और बेसिक से आप देखें कॉन्सेप्ट वाइज, बिकॉज ये साइंस है, साइंस स्ट्रीम है। तो साइंस स्ट्रीम में अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, ओके, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, जिनका टेस्ट है ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, ठीक है, थैंक यू।